डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर को। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम है हमारे प्रकाश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइट। ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया। अब हम जो चैप्टर का नाम है उसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। जैसे कि प्रकाश मोस्टली सभी लोगों ने देखा ही होता है कि प्रकाश हमारा जो भी होता है वो सन से आता हुआ दिखता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सन से जो प्रकाश आता है उसकी स्पीड क्या रहती है, किस फॉर्मेट में चलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश है क्या। तो प्रकाश अगर बात की जाए तो एक टाइप से ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप, ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बात की जाए तब प्रकाश हमारा चलता है किरणों के रूप में। किसके रूप में? किरणों के रूप में। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर प्रकाश है और वह चल रहा है, प्रकाश है और वह चल रहा है तो चलने पर कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड रहती होगी। चाहे आप मान लो कि आपने 0 से स्टार्ट की और आप थोड़ा सा ही एक कदम ही चले, तो अगर आप चले तो आपकी कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी, जो भी रही हो, 1 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्पीड की। तो इसकी जो स्पीड होती है निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम, तो निर्वात में जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है इसकी मीटर पर सेकेंड में, या फिर हम करके बोल सकते हैं 3, 1 2 3 4 और 1 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मोस्टली हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये हमारे प्रकाश के कुछ पॉइंट हो गए, जैसे कि प्रकाश हमारा ऊर्जा का रूप है। उसके बाद बात की जाए प्रकाश हमारा किरणों के रूप में चलता है। उसके बाद बात की जाए तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल रहती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। उसके बाद बात की जाए तो यह माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। क्या? इसकी जो भी चाल रहेगी वो चाल किस पर निर्भर होगी? इसके माध्यम पर डिपेंड कहीं ना कहीं करेगी। जो भी इसकी चाल रहेगी वो किस पर डिपेंड करेगी? माध्यम पर डिपेंड करेगी। अब कैसे करके? तो आप अब प्रकाश की जो भी आपके पास रेज है उसको आप किसी ऐसे रूम में डालो जहाँ पर केवल और केवल एयर हो। क्या हो? एयर हो। तो अगर एयर होगी तो वहाँ पर प्रकाश आसानी से पासिंग आउट कर जाएगा, मतलब वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। अब वहीं आप क्या ले लो, कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ लगा दो उसके आगे, अब प्रकाश उससे निकालो तो उससे प्रकाश जाएगा, तो प्रकाश की किरणें उससे जाएंगी तो, लेकिन उनकी जो स्पीड होगी, जो उनकी एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड उसकी इतनी है, तो वो स्पीड उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब थोड़ी सी क्या, जैसा उसका माध्यम का जो भी अपवर्तनांक रहता हो वो जिस टाइप का होगा उसकी स्पीड उसी टाइप से कम या ज़्यादा जो भी हो रही हो, बट इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि आप निर्वात में उसकी बात कर रहे हो। मतलब यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो एयर होती है, अगर हम मोस्टली एयर की बात करें तो एयर में हमारे सभी टाइप के जो भी रहते हैं वो सूक्ष्म जीव या फिर कण या फिर धूल, ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं क्योंकि हमने यहाँ पर निर्वात ले रखा है, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें हमने उस टाइम के लिए हटा दी होंगी। तो निर्वात में जब इसकी चाल सबसे ज़्यादा है तो बाकी जो भी हमारी चीज़ें रहेंगी, जो भी हम मीडियम लेंगे उस मीडियम में इसकी चाल कम होती जाएगी। जैसे कि कोई सा भी मीडियम हो सकता है, आप चाहे पानी में लेके जाओ, चाहे आप कांच में लेके जाओ, चाहे आप किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज़ से उसको पासिंग करवाओ, तो वहाँ पर हमारी जो भी प्रकाश की चाल रहेगी वो उसके मीडियम पर डिपेंड करेगी। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि प्रकाश की किरणें हमारी मीडियम पर तो डिपेंड कर ही रही हैं। मीडियम मतलब उसके अपवर्तनांक या फिर मीडियम, हम बात एक ही करेंगे, तो मीडियम या फिर अपवर्तनांक पर डिपेंड तो कर ही रही हैं।
अब जो भी इसका वेग होगा, वो वेग, जो प्रकाश का वेग या फिर जो भी इसकी जो चाल रहेगी, वो चाल रहेगी हमारे यहाँ पर प्रकाश की जो चाल रहेगी वो ध्वनि हो या किसी भी टाइप का शोर हो, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे द्वारा बनाई गई बिजली, हमारे द्वारा बनाई गई बिजली, इन सभी से भी स्पीड इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। किसकी? लाइट की। मतलब जो भी हमारी सन से रेज आती हैं वो इन सभी से भी क्या होंगी, तेज चलेंगी। बात नहीं क्लियर हुई? तो ये हमारी बात हो गई किसकी? प्रकाश की। प्रकाश मतलब लाइट की। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन रहेगा, क्योंकि हमें जो हम प्रकाश वहाँ से लेके आए थे, क्योंकि हमने अभी प्रकाश को कहाँ से, हमने उसे ऊर्जा माना। अब जो हमारी ऊर्जा थी उसको हम लेके कहाँ से आ रहे? ज़्यादातर जो भी हमारा प्रकाश रहता है, क्योंकि हम लोग तो लाइट बल्ब, ट्यूबलाइट, इन सभी का यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन जो हमें सन से लाइट मिलती है उसकी अपेक्षा में ये लाइट्स बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रकाश का मेन सोर्स है, अगर प्रकाश के मेन सोर्स की बात की जाए तो वो हमारे लिए कौन सा है? प्रकाश का जो मेन सोर्स है वो हमारा है सन, मतलब कि मुख्य स्रोत। तो जो स्रोत है हमारे लिए वो सन हो गया। अब हम सन से किरणें ले तो आए, मतलब लेने का मीन्स ये नहीं कि हम वहाँ पर गए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं। हमें जो सन रेज दे रहा है, मतलब जो भी प्रकाश की किरणें हम तक, हमारी अर्थ तक पहुँचा रहा है, वो जाने कितनी लेयर से होके गुजरती होगी कि प्रकाश जो भी सन से आता है वो अल्ट्रावायलेट रेज उससे जो भी निकलती हैं वो ओजोन लेयर से पासिंग करती हैं, फिर उसके बाद जाके हमारी अर्थ तक आती हैं, और हमारी अर्थ पर जो भी रेज आती हैं वो विजिबल रेज होती हैं, मतलब दृश्य किरणें। उन दृश्य किरणों की वजह से हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं वो किस टाइप से दिखाई पड़ रही हैं और कैसे करके दिखाई पड़ रही हैं, उसमें प्रकाश का क्या रोल रहता है, प्रकाश क्या इफ़ेक्ट उसमें डालता है जो कि वो चीज़ें हमें दिखती हैं। क्योंकि अंधेरे रूम में अगर हम चले जाएं तो हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं। क्यों नहीं दिखती हैं? अब बोलोगे प्रकाश की कमी है, तो प्रकाश की कमी है, बट प्रकाश हम ले आएँ और हम उसे किसी भी चीज़ पे ना गिरने दें तो हमें दिखेगा। मान लो रात में तुम आसमान में टॉर्च लगाओ, अब वो प्रकाश कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा, टकरा नहीं रहा है, तो तुम्हें वहाँ की चीज़ दिख पाएगी, नहीं दिख पाएगी? ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने लाइट अपनी टॉर्च वाली सितारों तक पहुँचा दी तो तुम्हें वो सितारे दिखने लगे, ऐसा कुछ क्या? नहीं ना। तो जब ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, जब भी प्रकाश कहीं पर पड़ता नहीं है, पूरी तरह से उस पर गिरेगा नहीं, तब तक वो चीज़ हमें विजिबल नहीं होगी। कहने का मीन्स ये है कि जब प्रकाश पूरी तरह से गिर जाएगा, प्रकाश पूरी तरह से क्या करेगा, उस पर गिरेगा, तब हमें चीज़ें क्या करेंगी, चीज़ें हमें दिखाई देंगी, मतलब हमें उसका दृश्य दिखाई पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो मतलब चीज़ें हमें तभी दिखेंगी जब प्रकाश की किरणें उस सतह पर, उस वस्तु पर गिरेंगी। अब गिरने की भी कंडीशंस कुछ इस टाइप से होती है। अब तुम मिरर लेके आए, तो मिरर पर जो प्रकाश की किरणें गिरती हैं वो कहीं ना कहीं वापस होंगी। जब वो वापस होंगी तो वो जिस जगह पर वापस होने के बाद जा रही हैं वहीं पर आपको इमेज फॉर्मेट होगी, मतलब वो चीज़ आपको वहाँ पर दिखेगी। तो जो आपने मिरर के साथ प्रकाश की जो भी आपने घटना की है वो आपकी कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। बात की जाए परावर्तन का मीन्स हो गया कि आपने जिस डायरेक्शन में आप हैं, मतलब जिस जगह से आप आए हुए हैं उसकी थोड़ी सी आपने डाइवर्टिंग कर दी, मतलब उस प्रकाश को आपने उस जगह पर ना गिरने दिया जहां वो गिरना चाह रहा था, आपने उसका रूट चेंज कर दिया कि आप इधर ना गिरकर इधर की तरफ जाएंगे। तो वो कंडीशंस हमारी कौन सी हो गई? परावर्तन की हो गई, कि मतलब हमने प्रकाश की किरणों को वापस किया है। तो वापस हमने किस टाइप से किया है, अब वो कंडीशंस हम देखेंगे। तो हमारी जो पहली कंडीशंस है वो है हमारी प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो ये प्रकाश का परावर्तन रहता है उसमें क्या होता है, तो जब भी हमारी कोई प्रकाश की किरण
मतलब हमारी प्रकाश की किरण या किरणें, ठीक, किरणें किसी ऐसे चिकने या किसी ऐसे चिकने या पॉलिशदार, अब चिकने में भी ऐसा रहेगा कि एक सतह पर पॉलिश करनी पड़ेगी हमें, मतलब हमें एक साइड को रिफ्लेक्शन साइड बनाना पड़ेगा और दूसरी साइड को हमें पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक साइड पेंट कर देंगे और दूसरी साइड से हम परावर्तन कराएंगे तभी तो हमें चीज़ें विजुअल होंगी। तो प्रकाश की किरणें जब चिकने और पॉलिशदार तल के परावर्तक पृष्ठ पर गिरती हैं, परावर्तक पृष्ठ पर गिरती हैं, तो हमारी जो कंडीशन बनती है वो कौन सी वाली बनती है? प्रकाश के परावर्तन की कंडीशन बनती है। अब जैसे कि आप अभी देखते हैं कि आपने मिरर का यूज़ किया हुआ है, जो मिरर है आपका, अगर उसके पीछे की पॉलिश हटा दी जाए, अगर उसके पीछे की पॉलिश हटा दी जाए तो आपको खाली का खाली कैसा ग्लास दिखेगा, वो भी ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होगा, तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अब वहाँ पर आपकी जो प्रकाश की किरण होगी वो वापस नहीं जाएगी, वो सीधी जाना पसंद करेगी, क्योंकि हम हमेशा ही सीधा ही जाना पसंद करते हैं, हम कभी भी वापस लौटने की कंडीशंस नहीं रखते हैं। तो हम अगर सीधे जाएंगे तो मतलब कहने का मीन्स ये है कि वो हमारी कौन सी घटना नहीं होगी? प्रकाश के परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो जब वो परावर्तक पृष्ठ पर गिरती हैं और क्या करती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। कौन से वाले मीडियम में वापस लौटनी चाहिए? उसी माध्यम में वापस लौटनी चाहिए, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, उसी माध्यम में वापस आनी चाहिए वो किरणें। तब हमारी जो कंडीशन बनेगी वो प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से हो जाएगा। अब हम इसको समझेंगे थोड़े से फिगर की हेल्प से। तो ये हमारा कोई हो गया चिकना तल और इस पर हमने एक तरफ कर दी पॉलिश, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो गया? मिरर ले लो, तो ये हमारा हो गया जाके मिरर, मतलब दर्पण। और इस पर हमारी कोई प्रकाश की किरण आई, कोई प्रकाश की किरण आई और आने के बाद वो अपने उसी माध्यम में वापस चली गई। जिस माध्यम में वो प्रकाश की किरण आई वो उसी माध्यम में क्या चली गई? वापस चली गई। तो यही कंडीशन हमारी कौन सी कंडीशन बन गई? प्रकाश के परावर्तन की कंडीशन बन गई। अब जो किरण हमारी आ रही हैं, मतलब जो भी किरण हमारे उस तल पे टकराने के लिए आ रही हैं, उस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण होगी? आपतित किरण होगी। और नेक्स्ट, जो किरण हमारी टकरा के उस तल से टकरा के वापस चली जा रही है वो किरण हमारी कहलाएगी परावर्तित किरण। तो इतनी बात क्लियर हुई। जो किरण हमारी उस तल पर आकर टकरा रही है वो हमारी आपतित किरण हो गई और जो उस सरफेस से टकराने के बाद वापस चली जा रही है वह हमारी परावर्तित किरण हो गई। तो अब इन दोनों किरण को हमें ये भी तो डिफाइन करना होगा ना कि कौन सी किरण कहाँ पर गिरने के बाद जस्ट वहाँ से वापस चली गई। तो इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, मतलब कि अभिलंब। तो इन दोनों के बीच में हो गया हमारा अभिलंब। ये डिफाइन कर रहा है कि ये वाली किरण इस सरफेस पर यहाँ पर आने के बाद यहाँ से बेंड हो गई। कहने का मीन्स ये है कि हमें ये भी तो दिखाना पड़े कि वो वहाँ पर टकराई और जस्ट वहाँ से वापस हुई, तो किस टाइप से। ये कंडीशंस अभिलंब ने अलग अलग कर दी कि इतना पार्ट अलग हो गया, इतना पार्ट अलग हो गया। अब बात की जाए तो जो हमारा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, अब क्योंकि यहाँ पर देखो ये मुड़ रही है तो कुछ ना कुछ एंगल्स भी बनेंगे, और जब एंगल्स बनेंगे तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी एंगल बनता है हमारा, वो एंगल हमारा कहलाता है आपतन कोण।
तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, आपतन कोण हो जाएगा, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। इसके बाद जो हमारा परावर्तन और अभिलंब के, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल हमारा कहलाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहलाएगा। इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल आर से। तो हमारी इतनी कंडीशंस हो गई कि हमारी जो भी सरफेस थी उस पर कोई प्रकाश की किरण आई, टकराई, और टकराने के बाद हमारे प्रकाश के परावर्तन की घटना हो गई। अब प्रकाश के परावर्तन की घटना से हमें उन दोनों के बीच में कुछ एंगल्स भी मिले, वो अभिलंब ड्रॉ करने के बाद हमें वो एंगल प्राप्त हुए। किरण आने वाली आपतित किरण हो गई, जो किरण वापस गई परावर्तित किरण हो गई, और आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो एंगल बने वो हमारे आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो एंगल बना वो हमारा परावर्तन कोण हो गया। परावर्तन कोण आर से और आपतन कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके रूल्स। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है हमारा, रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट में हमसे बोला गया है कि जो भी हमारी सरफेस है और जो हमारी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों कहीं ना कहीं एक सरफेस पे मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो अगर मिल रहे हैं तो वो रूल 1 को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो रूल 1 को फॉलो करने का मीन्स हो गया कि वो रूल 1 को, मतलब उसकी बात को मान रहे हैं। तो रूल 1 हमारा यही कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण प्लस परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों का जो तल होना चाहिए, तीनों का जो तल होना चाहिए वो कैसा हो, एक ही हो। तीनों का जो तल हो वो कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कहने का मीन्स है कि ये तीनों कहीं ना कहीं उस सरफेस पे एक जगह पर मिल रहे होने चाहिए। ये है तल का मीन्स, ये नहीं कि आप अभिलंब यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं या फिर आपतित किरण इधर से रही, पता नहीं जा कहीं और से रही है, कोई दूसरे मिरर से आप निकाल रहे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज जतानी पड़ेंगी कि आपतित किरण जिस सरफेस पे आप डाल रहे हो, परावर्तित किरण भी उसी सरफेस से जानी चाहिए, और उन दोनों के बीच में ही जब आप अभिलंब बनाएंगे तो आपको वहाँ से क्लियर होगा कि जो आपकी आपतित किरण है और जो आपकी परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों देखो एक ही सतह पर हैं और एक ही जगह पर मिल भी रहे हैं। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। तो जो रूल नंबर 2 है हमारा, उसमें हमसे बोला गया है इनके एंगल्स की बात पे। तो रूल नंबर 2 जो हमारा है वो इनके एंगल्स को लेकर है, क्योंकि अभी हमने बात कर ली ना कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, वो कैसी रहेगी, एक ही सरफेस पे रहेगी, और अभिलंब हमारा एक ही सरफेस पे हो गया। तो रूल नंबर 2 इनके एंगल्स को लेकर है, इनके कोण को। तो रूल नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि आपतन कोण, आपतन कोण लिखो, इसे एंगल आई से लिखेंगे, और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण मतलब एंगल आर। तो आपतन कोण बराबर होना चाहिए किसके, परावर्तन कोण के। कहने का मीन्स ये है कि जिस एंगल से आपकी किरण आ रही है वो उसी एंगल से क्या होनी चाहिए, वापस भी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किरण आ रही है 30 डिग्री से या 0 डिग्री से या जितने भी डिग्री से, वो पता चल रही है कि जा रही है वो 30 वाली 90 से और वो 15 वाली 50 से, ऐसा कैसे पॉसिबल। तो जिस एंगल से वो किरण हमारी आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। कहने का मीन्स जो हमारा एंगल आई है इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। अगर हमारा एंगल आई, आने वाला एंगल अगर हमारा आई 30 है तो हमारा आर भी कितना होगा,
30 ही होगा उस क्वेश्चन के लिए। अगर I हमारा 30 है तो R भी हमारा 30 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो सेकेंड रूल जो हमारा कहता है वो इनको एंगल्स को लेके कहता है, और इस रूल से जो होता है वो मल्टीपल चॉइस आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो हमारा जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के ही बराबर होता है। तो I इक्वल एंगल R। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।